नमस्कार विद्यार्थियों, आज के वीडियो में मैं आपको हिंदी शब्दकोश में हिंदी शब्दों को किस तरह से देखें, ये 5 अंक का प्रश्न कक्षा 11 में आता है, उसकी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। इसमें आपको सबसे पहले वर्णों, मात्राओं, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग और आधा वर्ण किस प्रकार दिखते हैं, उस सब की जानकारी इसमें दी जाएगी। तो चलिए जानते हैं हिंदी शब्दकोश के बारे में। इसकी जानकारी आज आपको दे रहे हैं श्री प्रमोद कुमार सर, जो सर्वोदय विद्यालय में कार्यरत हैं। तो चलिए सीखते हैं हिंदी शब्दकोश के बारे में शब्दों का ज्ञान। प्यारे बच्चों, आज 11वीं की इस कक्षा में हम अभिव्यक्ति और माध्यम नामक पाठ्य पुस्तक के एक पाठ शब्दकोश एक परिचय के बारे में जानेंगे और समझेंगे। जैसा हम जानते हैं, शब्दकोश दो शब्दों शब्द और कोश के माध्यम से मिलकर के बना है, लेकिन यहाँ पर कोश शब्द दो तरीके से लिखा जाता है। दोनों शब्द में अंतर आपको समझ लेना चाहिए। यहाँ पहला कोश यह संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका मतलब है धन का कोश, धन का भंडार, और दूसरा कोश इसका मतलब भंडार, जिसका प्रयोग हम शब्दों के लिए करते हैं। तो शब्दकोश इससे मिलकर के बना हमारा शब्दकोश। शब्दकोश यानी शब्दों का भंडार या खजाना, यानी ऐसा भंडार जिसमें शब्द एक निश्चित व्यवस्था के अनुसार अपने अर्थ के साथ मौजूद होते हैं। इसमें शब्दों के अर्थ, जब हमें किसी शब्द के अर्थ में परेशानी होती है तो हम शब्दकोश में जाकर के उसका अर्थ पता कर सकते हैं। लेकिन शब्दकोश में इतना ही नहीं, शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, शब्द का लिंग यानी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, शब्द किस प्रकार का है, आज के अलावा हम शब्द से जुड़े लोकोक्तियां, मुहावरे और उस शब्द से संबंधित कुछ चित्र भी देख सकते हैं। अब शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश देखने का एक निश्चित तरीका जो है वो हमें आना चाहिए, और उस तरीके से पहले हम शब्दकोश में जो शब्दों की व्यवस्था है उसको हम ये जाने कि किस क्रम में शब्द व्यवस्थित होते हैं। पर ये भी जानने से पहले बेहतर होगा कि हम एक बार हिंदी वर्णमाला के बारे में जान लें। जैसा कि आप सब इससे परिचित हैं, पर एक बार आपके दोहराने के लिए हिंदी वर्णमाला के स्वर हैं अ, आ, इ, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, अं, आ और आ। फिर हम व्यंजन के क्रम में जब चलते हैं तो व्यंजन है हमारे क वर्ग के अंदर 5 व्यंजन, क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ढ़। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ये 5 वर्ग जो इन अपने वर्णों के पहले अक्षर के नाम पर इनका नाम रखा गया है। इसके बाद हमारे बाकी जो 8 हैं वो या, रा, ला, वा, श, श, स और ह। अब इसके बाद वर्णमाला में कुछ संयुक्त व्यंजन हैं, वो 4 संयुक्त व्यंजन जो हैं उनके बारे में हम देखते हैं। इन और इनकी रचना कैसे हुई है, संयुक्त है यानी वो एक से अधिक वर्णों से मिलकर बने हैं, वो आपके सामने दिए गए हैं। और ये आपको शब्दकोश में शब्दों का स्थान देखने में बहुत मदद करेगी, इसलिए इनकी रचना पर हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ये शब्द कहाँ छ से शुरू होने वाला क्षत्रिय शब्द कहाँ मिलेगा, ये कई बार हम करते हैं कि तो वर्णमाला के अंत में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उसको हम इसी वीडियो में शब्दों को ढूंढते हुए इससे बनने वाले शब्द, इनसे बनने वाले, इससे बनने वाले या स्रा से बनने वाले शब्द जो हैं उनके उदाहरण के माध्यम से हम और ज्यादा स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। आइए अब वर्णमाला से हमारा एक परिचय और दोहराव हो जाने के बाद अब हम ये जानते हैं कि शब्दकोश में शब्दों को किस वर्णमाला के किस क्रम में रखा जाता है, वो हम इसके बाद देखते हैं। बच्चों, हमने वर्णमाला में वर्णों का क्रम देखने के बाद अब हम देखते हैं कि शब्दकोश में
शब्द शुरू होते हैं वो किस क्रम में रखे जाते हैं, यानी शब्दकोश में शब्द एक विशेष क्रम में जो रखे जाते हैं उनमें सबसे पहले स्वर समूह में जब हम चलेंगे तो यानी आ के ऊपर बिंदु अनुस्वार लगा हुआ, फिर चंद्र बिंदु लगा हुआ, इसके बाद आ, फिर बड़ा आ, ई, बड़ी ऊ आदि, इस क्रम में हमें शब्द मिलेंगे। इन हर शब्द का अपना एक विशेष खंड होता है, वो शब्द इसी शब्द के पहले अक्षर में आपको मिलेगा, जैसे अनार, अमर, अनामिका, ये शब्द आ के खंड में आपको मिलेंगे। लेकिन आम, आग, ये शब्द आपको आ वाले शब्द के खंड में मिलते जाएंगे। इसी तरह से हम हर स्वर से जुड़े हुए शब्द को पहला अक्षर देखेंगे और पहला वर्ण देख करके हम उस खंड में जाएंगे और उस खंड में हम फिर वर्ण उस शब्द को देखेंगे और उस शब्द का अर्थ हम पता कर लेंगे। इस पाठ को पढ़ाने के पीछे, इस पाठ को बताने के पीछे हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो हमारे प्रश्न पत्र में किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है उसको ध्यान में रख करके ये सब आपको कराया जा रहा है। वहाँ शब्दकोश से संबंधित जो शब्द आता है वो शब्दों को एक निश्चित व्यवस्था में लगाने के लिए प्रायः पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा, कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा या कौन सा शब्द सबसे अंत में आएगा। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इस वीडियो को बनाया गया है। अब स्वर समूह से शुरू होने वाले शब्दों के बाद फिर हम व्यंजन में चलेंगे और व्यंजन शब्द में हम यहाँ पर हम वर्णमाला के का वर्ण से शुरू होने वाला शब्द पहले नहीं मिलेगा, बिल्कुल स्वर की ही तरह अंग से शुरू होने वाला शब्द यहाँ पर भी कंग शब्द मिलेगा, यानी कंग बिंदु लगा हुआ अंग बिंदु लगा हुआ शब्द आपको जैसे कंचन, कंधा और इसी तरह के और बहुत सारे शब्द जो भी हैं ये शब्द आपको सबसे पहले मिलेंगे। इसके बाद बिना अनुस्वार वाले शब्द कल, कमल आदि शब्द मिलेंगे, यानी जिनमें बिंदु नहीं लगा होगा। तो वर्णमाला की व्यवस्था और शब्दकोश की व्यवस्था में एक फर्क ये नजर आया कि यहाँ पर वर्णमाला की तरह आ से शुरू होने वाला या का से शुरू होने वाला शब्द पहले ना आ करके अंग और कंग से शुरू होने वाले शब्द पहले आते हैं। इसी तरह से अब मात्राओं पर जब हम चलते हैं का के साथ कंग से शुरू होने शब्द जब खत्म होंगे फिर का से शुरू होने वाले शब्द आ जाएंगे। ये शब्द खत्म होने के बाद फिर हमें का जिन पर आ की मात्रा लगी है उससे शुरू होने वाले शब्द आ जाएंगे। उदाहरण के लिए आपको हमने कान, काल इस तरह के शब्द हमने लिए हैं और या फिर छोटी ई से शुरू होने वाले शब्द किधर, किसले, इसी तरह से बड़ी ई से शुरू होने वाले शब्द कील, कील। फिर आप स्वर में देखिए ई के बाद ऊ आ रहा है तो यहाँ पर ऊ वाले शब्द शुरू हो गए, कुछ, कुल। फिर बड़े हम बड़े रूप ऊ पर जब चलते हैं तो कूप, कूल जैसे शब्द आप देखेंगे इसमें री शब्द आया है और ये री शब्द वर्णमाला के हिसाब से इसके बाद का में री का मेल होकर के क्री बना और कृपा, कृष्ण जैसे शब्द जो है वो हमें मिले। फिर हम के पर चलेंगे यानी उस खंड में चलेंगे तो हम देखेंगे कि केस, केला जैसे शब्द मिला। फिर हमें कै पर जब हम चलेंगे तो कैसा, कैलाश शब्द। ये जो शब्द दिए गए ये सिर्फ उदाहरण मात्र है, ये शब्दों को क्रम में नहीं देखना, हमें सिर्फ ये बताना है कि इस तरह से हमें मात्रा लगे हुए। जब ये शब्द खत्म हो जाएंगे फिर इसके बाद हमें कोश, जैसे शब्द, कौन, कौशल जैसे शब्द औ से शुरू हो जाएंगे। यहाँ तक तो हमारा शुरू हो गया। अब इसके बाद जो हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है वो का को जब अन्य वर्णों के साथ मिला करके संयुक्त बनाया गया है तब वो शब्द कहाँ मिलेंगे ये हमें बहुत ध्यान से देखना है। उसमें हमें उस शब्द की बनावट पर ध्यान देना है। जैसे क्यारी शब्द को हम ले लेते हैं, क्यारी शब्द में का और या का मेल है
तो क्यारी शब्द पहले आएगा क्रय से। क्यों? क्योंकि का के साथ इसमें रा का मेल हुआ है, इसलिए क्रय शब्द से पहले क्यारी शब्द आएगा। और इसी तरह से ला वर्ण या रा के बाद आता है तो शब्द भी उसी क्रम में मिलेंगे, यानी अब का के साथ ला का मेल हुआ है तो ये क्लेश शब्द। ला के बाद हुआ वर्णमाला में मिलता है, इसलिए हम वहां पर का के साथ जो वा का मेल हुआ वो क्वार और क्वारंटाइन जैसे शब्द हमें मिलेंगे। इसके बाद हमारा, अब पीछे आप ध्यान दीजिए कि हमने बताया था कि ये क्षत्रिय, ये छ शब्द जो है का और सा का मेल होने के नाते वा के बाद सा आता है, इसलिए क्षत्रिय समा या इससे संबंधित जितने शब्द हैं वो शब्द इसके बाद आते जाएंगे। और इन शब्दों को इतना जानने के बाद यहाँ तक, फिर इसके बाद खा वर्ण से शुरू होने वाले शब्द जो हैं इसके बाद आएंगे और उनका भी क्रम वही रहेगा। कौन सा? यानी अंग पहले और ख से शुरू होने वाले शब्द बाद में, यानी खंजर शब्द पहले आएगा, खंजन शब्द पहले आएगा, फिर उसके बाद खबर या इस तरह के शब्द, खबरदार आदि शब्द जो है वो बाद में आएंगे। और उसी तरह से जैसे भी हमने देखा, फिर मात्राओं के साथ लगते हुए शब्द जो है वो उसी तरीके से मात्रा के अनुरूप आते जाएंगे। और अंत में फिर हमारा खा का जब हम संयुक्त बनाएंगे तो इसी क्रम में जैसे खा की बात हम करते हैं तो ख्याति शब्द हमारा जो है वो इन शब्दों को खौफ शब्द खत्म होने, यानी खौफ शब्द के बाद ही हमें ख्याति शब्द मिलेगा, क्योंकि इसके साथ या का मेल है। और हम इस तरह से देखेंगे कि आगे जो है अगर खा में किसी अन्य वर्ण का र, ला या वा का मेल होता है, जैसे ख्वाब शब्द है तो ख्वाब शब्द हमारा, ख्वाब शब्द हमारा ख्यात के बाद ही मिलेगा। यही क्रम हमारा ग, घ या अन्य वर्णों में चलता रहेगा। अब प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, हम एक साधारण सा प्रश्न लेकर के बताते हैं। प्रश्न जैसे दिया गया कि इनमें से कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा या शब्दकोश के क्रम में लगाइए। तो हम उदाहरण के बहुत से साधारण सा उदाहरण लेकर के आपको बताते हैं। कमल, कल, कलंक, कलम और कंगन, ये हमने 5 शब्द दिए हैं उदाहरण के अनुसार। अब हम फिर थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, यानी हम ध्यान देते हैं कि अंग वाले शब्द तो सबसे पहले शुरू होते हैं, इसलिए कंगन शब्द सबसे पहले आएगा। लेकिन ध्यान दीजिए कंगन के का में और ला, कलंक के ला दोनों पर अनुस्वार या बिंदु लगा हुआ है। अब प्रश्न तक हम किसको पहले रखें, कलंक को या कंगन को? तो हम चूंकि का पर पहले बिंदु लगा हुआ है इसलिए हम का को ध्यान में रखेंगे और हम कंगन शब्द को पहले रखेंगे यहाँ। फिर का के बाद सभी वर्ण का से शुरू हैं, शब्द का से शुरू है, इसलिए हम ये ध्यान देंगे कि गा के अगले वर्ण पर हम ध्यान देंगे। अगला वर्ण हमारा गा है, लेकिन बाकी में तो सब में एक कमल को छोड़ करके बाकी सब शब्दों में ला आया हुआ अगला वर्ण। अब हम माँ वाले जिस वर्ण शब्द में माँ वर्ण है उसको हम नंबर 2 पर रखेंगे। नंबर 3 पर अब कल, कलन, कल, इनमें सब में कॉमन है, यानी सब में मिल रहा है। लेकिन हम यहाँ पर चूंकि बिंदु इसमें लगा हुआ है इसलिए हम कलंक शब्द को पहले ले आएंगे, इसके बाद कल और फिर कलम। यानी अब इनमें हमने कल क्यों रखा, क्योंकि कल के बाद इसमें माँ वर्ण और शामिल हुआ है। इसी तरीके से अगर हमें कहीं कलाम शब्द ढूंढना है तो हम इन शब्दों के बाद ढूंढेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ला पर मात्रा आ गई है। इस उम्मीद या आशा करता हूँ कि आप लोग इस उदाहरण के माध्यम से, अब नीचे आपको शब्दकोशीय क्रम में दिया भी गया है कि शब्दकोश में इसी क्रम में मिलेंगे शब्द, यानी सबसे पहले हमें कंगन, कमल, कलम, कल, कलम और कलाम, इन शब्दों के अर्थ हम आसानी से शब्दकोश में पा सकते हैं और हम शब्दों की व्यवस्था का ये क्रम जान सकते हैं। इस वीडियो में आज इतना ही।
इसके बाद अगले वीडियो में आपको फिर विस्तार पूर्वक शब्दों की और व्यवस्था के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।